बादल फाड़ मुसीबत देश के कई इलाकों में देखने को मिल रही है और मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी अब जारी कर दिया है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश हो रही है और इसी वजह से हाईवे पर पानी भर चुका है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है, सड़क पर पानी भरा नजर आ रहा है और जूनागढ़ के मागरोल हाईवे को भी अब बंद किया गया है। तो तस्वीरें जूनागढ़ से आपको हम दिखा रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी का जो बहाव है वो भी बहुत ज्यादा तेज है। अब हाईवे तक बंद करने की नौबत यहां पर आ चुकी है और अब भी जूनागढ़ में लगातार बारिश हो रही है। यहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। लगातार जूनागढ़ में बारिश और जल जमाव जो है उसकी तस्वीरें आपके सामने। गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश और उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है और उन्हीं में से जूनागढ़ भी एक है, जहां पर लगातार बरसात के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। यातायात बुरी तरह से प्रभावित है और ऐसे में जूनागढ़ के कई रिहायशी इलाके इससे सीधे तौर पर प्रभावित देखे जा रहे हैं। तो घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है, उसी में से लोग आने जाने को मजबूर भी दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े वाहन है वो भी जब निकल रहे हैं इस पानी के बीच से, या आप देखिए चाहे ट्रक यहां से निकल रहा है या दूसरा कोई भी बड़ा वाहन, तो वो भी लगभग आधा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। जूनागढ़, गिर सोमनाथ में सड़कों पर भरा पानी। भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया। आने वाले कुछ दिन गुजरात के लिए भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं जिन इलाकों में बारिश हुई है वहां सड़कों पर पानी भर गया, निचले इलाके पानी में डूब गए। गुजरात के कई इलाकों में आज भारी बारिश हो सकती है और ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। जूनागढ़ जिले में आज रेड अलर्ट दिया गया है और इसका असर फिलहाल देखना शुरू हो चुका है। अभी मैं जूनागढ़ से मांगरोल की मुख्य जो सड़क है उस पर हूँ और आप देखिए ये मुख्य हाईवे है, यहाँ का मेन हाईवे जो मांगरोल को जोड़ता है और यहाँ की तस्वीर देखिए पूरी तरीके से बंद हो गया। यानी कनेक्टिविटी अगर कहें तो जूनागढ़ से मांगरोल की थी वो बंद हो चुकी है। जूनागढ़ में इतनी बारिश हुई थी कि जूनागढ़ मांगरोल हाईवे बंद हो गया। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जैम की समस्या भी खड़ी हो गई। गिर सोमनाथ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर करीब 3 फीट तक पानी भर गया। देर रात से ही यहाँ बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के बाद यहाँ लोगों के घरों में पानी घुस गया। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां और सड़कें पानी में डूबी नजर आई। वहीं स्टेट हाईवे के ऊपर से भी पानी बहने की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जैम लग गया। राजकोट में भी 2 घंटे की बारिश के बाद हालात खराब हो गए। शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। महज 2 घंटे में आसमान से इतना पानी बरसा कि सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां डूब गईं और कई जगहों पर कमर तक पानी भर गया। बारिश की वजह से निचले इलाकों का बुरा हाल हो गया। अगर बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा नजर आ रहा है। निचले इलाकों में हालात और ज्यादा खराब है क्योंकि अगर बारिश हुई तो फिर वहां लोगों का घरों में पानी घुस सकता है। जूनागढ़ जिले में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लोगों की तकलीफें बढ़ती जा रही है। फिलहाल हम लोग जूनागढ़ के पास में सटे हुआ जो गोरज गांव है वहां पर है और यहाँ पर देखिए ये गांव की तस्वीर है जहां पर लगभग कमर तक पानी आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी घर है यहाँ पर वो उसका जो हिस्सा है वो ज़्यादातर हिस्सा पानी में है। फिलहाल कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। कब से ये स्थिति है? कल से? 2 दिन से है। 2 दिन से बारिश हो रही है? 2 दिन से बारिश हो रही है। तो क्या पानी उतर ही नहीं रहा? नहीं उतर रहा है। तो कैसे खाने पीने के क्या करते हैं अभी? अभी तो कोई से नहीं, घर में जो है वो खा लेता है। घर में जो है वो उससे गुजारा करते रहे। यहाँ पर देखिए स्थिति ऐसी है कि हम भी काफ़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ तस्वीरें आगे की आपको दिखाते हैं। कैमरामैन अनूप मेरे साथ है। आपको अगर पानी का बहाव में अगर आपको दिखाऊं किस तेज़ी से पानी, दरअसल जैसे ये नदी आ रही हो, क्योंकि बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और पानी का बहाव इस हद तक है। अगर आप देखिए लगभग कमर तक पानी आ चुका है। अभी यहाँ पर देखिए मुझे तस्वीर में आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये देखिए लगभग कमर के पास पानी आ चुका है यहाँ पर।
और ये पानी का बहाव आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आगे आगे जैसे जाएंगे, दरअसल गांव का दूसरा छोर भी मैं आपको दिखाऊं, बेहद मुश्किल स्थिति है यहाँ पर। बारिश थोड़ी रुकी है, लेकिन इस पानी के बहाव से आपको पता चलेगा दरअसल कि किस तरीके से यहाँ पर खास तरीके और यहाँ पे इस इलाके में स्थिति देखने को मिल रही है। तो गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन देखिए हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, हर जगह आसमानी आफत अभी कहर बनकर टूट रही है। और महाराष्ट्र में तो कई नदी नाले लगातार उफान हैं, यहां तक कि कुछ नदियां तो खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है। कई जगह नदियों के ऊपर बने हुए पुल ही बहते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, और देश की इन 10 तस्वीरों को भी आप देख लीजिए, हालात कितने ज्यादा खराब हो गए हैं, अंदाजा आपको खुद ही लग जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, महाराष्ट्र के भिवंडी, कोल्हापुर की, मुंबई, रायगढ़ में भी हालात इस तरह से खराब हैं। गुजरात में भी कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। गिर सोमनाथ में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जूनागढ़ की तो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई और किस तरह से वहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीर आपने देखी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डोडा में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया और वहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई। उत्तराखंड में भी स्थिति बहुत भयावह है। बागेश्वर में बच्चे किस तरह से नदी पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और वहीं उत्तरकाशी जो उत्तराखंड का इलाका है, वहां भी ऐसे ही लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई है। देश के अलग अलग इलाकों में लगातार इसी तरह से आसमानी आफत लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। तो महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लगातार मूसलाधार बारिश तो हो ही रही है और इस कारण रायगढ़ में जमीन खिसक गई। हादसे के बाद कई परिवारों के यहां पर फंसे होने की अब भी खबर आ रही है। और हादसे वाली जगह पर एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के मलाड में झरने के तेज बहाव में एक लड़का बह गया। उधर चंद्रपुर में पुल पर नदी बह रही है। कोल्हापुर में भी नदी में उफान आने की वजह से निचले इलाकों में पानी घुसने का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है और भारी बारिश के साथ जमीन खिसकने की घटनाओं ने अब लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ा दी है। और हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। उधर कई लोगों का रेस्क्यू अभी कर भी लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रायगढ़ जाकर के जायजा लिया है, अधिकारियों से बातचीत की है, हर संभव मदद का निर्देश भी दिया गया है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। रायगढ़ की यह तस्वीर जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल तकरीबन 50 मकानों वाला एक छोटा कस्बा ही जमीन खसकने की वजह से इसकी चपेट में आ गया। कई लोग इसमें दब गए, कई लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। यहां तक कि पनवेल और मुंबई महानगर पालिका की भी रेस्क्यू टीमें मौके पर लगी हुई है। पुलिस प्रशासन, खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। राहत और बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए, लेकिन लगातार हो रही बारिश और ये संकरा रास्ता भी इन रेस्क्यू टीम की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और रायगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। वहां पर जमीन खिसकने की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रायगढ़ में जमीन खिसक गई और उसके बाद कई परिवार अब भी फंसे हुए हैं। कुछ लोगों का रेस्क्यू हालांकि कर लिया गया है, लेकिन मुश्किल इन सब के बीच में ये है कि बारिश अब भी वहां पर हो रही है। मैनुअली ये रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है क्योंकि वहां तक मशीनें नहीं पहुंच सकती हैं। किस तरह से वहां अभी भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लेकिन इन सब के बीच अब भी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं सकुशल उन्हें भी बाहर निकाल लिया जाए। रायगढ़ के इरशालवाड़ी गांव की यह घटना है, जहां पर ऐसे में जब रात को लोग सोए हुए थे, अचानक जमीन खिसकी और कई मकान उसकी चपेट में आ गए।
रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने से भारी तबाही हुई है। कई लोगों के मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सड़क पर मलबा आ जाने की वजह से रास्ता भी यहां पर बंद हो गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम फौरन मदद के लिए रायगढ़ पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम मलबे में फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू में अब भी जुटी हुई है। वहीं रास्तों को खोलने का काम भी लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक कर्मचारी की इसमें मौत भी हो गई है। रायगढ़ में जिस जगह जमीन खिसकी वहां जमीन खोदने की मशीनें नहीं पहुंच सकती और इसीलिए रेस्क्यू के काम में लगातार दिक्कत भी आ रही है, लेकिन युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।